हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो है मतलब सैटरडे की शाम का ही वीडियो है और कल जो आपने वीडियो देखा होगा बिल्कुल उसका कंटिन्यूएशन ही है। कल मेरे किचन में एक नई चीज़ का एडिशन हुआ था और क्या हुआ वो मैंने आपके साथ में कल के वीडियो में शेयर कर दिया था। हाँ जी, बहुत टाइम से मतलब मैं सोच रही थी और मेरे मतलब एक ख्वाहिश थी कि मेरे किचन के अंदर भी इस तरीके का कोई एडिशन हो। तो फाइनली ये जो वार्म लाइट है वो किचन में लग गई है। हस्बैंड जी ने ही लगाई है। और मैंने आपको अभी बिफ़ोर एंड आफ्टर का जो सीन है वो बताया है कि पहले मेरे किचन के अंदर किस तरीके की लाइट थी और कैसा वीडियो जो था ना वो बनता था, लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो गया और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मतलब कि आप पूछो ही मत। मेरे खुशी का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत इतना टाइम से मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब कभी मेरे किचन का और घर का जब रिनोवेशन होगा, कभी कलर वलर करवाएंगे, कुछ करवाएंगे ना, तब लगाएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जल्दी मतलब ये पूरा हो जाएगा, तो अच्छा लगता है। तो हाँ, कल सॉरी जिस दिन ये वीडियो है उस दिन शाम को मैंने बनाया था इडली सांभर और जैन साहब खाना खाने के लिए आए थे शॉप से और वो साथ में ये लाइट लेकर आए थे। तो खाना खाने के बाद में ये लाइट लगाने लग गए थे, तो हम लोग भी बस उनके पीछे 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 लग गए थे। तो उस बीच में मेरे ये कुछ बर्तन थे वो रह गए थे और पनीर बनाना था। मैंने दूध जो था ना वो गर्म किया था, लेकिन फिर ये लाइट के चक्कर में वो दूध जो था वो फिर से ठंडा हो गया। तभी मैंने दूध जो है वो फिर से गर्म रखा है और जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं ये 2-4 बर्तन जो है ना वो साफ़ कर देती हूँ। और ये जो स्टीमर है, मतलब ये इडली कुकर जो है ना, वो अंदर से बहुत ज़्यादा काला हो गया था क्योंकि मैं इडली चढ़ा के और बिल्कुल भूल गई थी और उसके अंदर जो मैंने पानी रखा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और उसका जो पूरा बेस था ना वो पूरा काला हो गया था। तो मैंने क्या करा कि उसको डायरेक्ट रगड़ने के बजाय मैंने कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा डिश वॉश जेल डाल दिया था और फिर उसको अच्छे से गर्म कर दिया पानी को। और उसके बाद में फिर मैंने मतलब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से उसको रब किया ना, तो कुकर जो था वो अंदर से बिल्कुल अच्छे से चमक गया था। तो यदि आपके भी घर में कोई भी बर्तन यदि जल जाता है, कोई सब्ज़ी चिपक जाती है, कुछ भी होता है ना, तो उसको डायरेक्ट रगड़ के मतलब उस बर्तन को ख़राब करने के बजाय, क्योंकि स्क्रैचेस आ जाते हैं ना, इसलिए तो आप थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा डिश वॉश जेल डालो, नहीं तो आप सर्फ भी डाल सकते हैं। और जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो आप हल्के हल्के हाथों से रब करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ कर दिए थे, दूध भी यहाँ पर गर्म हो गया था और अब इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा विनेगर। विनेगर जैसे ही डालते हैं तो डालते में ही बहुत जल्दी से दूध जो होता है वो फट जाता है, पनीर जो है वो निकल जाता है अच्छे से और सॉफ्ट भी बनता है। आप अगर विनेगर नहीं है तो नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। 1.5 लीटर दूध के अंदर मैंने करीबन 3 से 4 टेबल स्पून जितना विनेगर डाला था और नींबू आपको करीबन 2 नींबू का यूज़ जो है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पनीर जो है वो मतलब बिल्कुल बन गया है। बहुत ही जल्दी पनीर जो है वो बनकर रेडी हो जाता है और इस बार पनीर जो है वो विहान के डिमांड पर बनाएं। विहान को पनीर की सब्जियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद है, लेकिन लास्ट मतलब 6 महीने हो गए ना उसको, मतलब पता नहीं इतनी चिढ़ हो गई थी पनीर की सब्जियों से। कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर आप उसको बार बार खाएंगे ना तो फिर उस चीज़ से ना आपको चिढ़ सी मच जाती है। तो वही चीज़ विहान के साथ में थी। मतलब बीच में इतना ज़्यादा उसने पनीर की सब्जियां जो थी ना वो खाई थी कटोरी भर भर के ना, तो फिर उसको चिढ़ हो गई थी। तो लास्ट शायद मैंने 6 महीने से पनीर की कोई भी रेसिपी नहीं बनाई है। लेकिन कल उसने आगे चल के मुझे बोला कि मम्मी है ना, कल आप पनीर मटर की सब्ज़ी बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि पनीर जो है वो घर पे ही बनाऊंगी और मैं वैसे भी बाहर का पनीर जो है वो मतलब कभी मैंने परचेज़ किया ही नहीं, मैं घर पे ही बनाती हूँ, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो पनीर जो है वो मैंने सेट करने के लिए रखा है और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन जो है वो मतलब 3-4 दिन हो गए फ्रीज़ के अंदर रखा हुआ था। और वाटरमेलन एक ऐसी चीज़ है ना जो अगर कट करके अगर पड़ी है फ्रीज़ में ना तो कोई भी चलते फिरते खा लेगा, बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। लेकिन अगर वो ऐसे ही पड़ा है ना तो फिर कोई नहीं खाएगा। तो मैं किचन में ये पनीर बना रही थी और बर्तन क्लीन कर रही थी ना, तब तक मैंने ये जेंट्स साहब को ये वाला काम सौंप दिया था। और वैसे भी वाटरमेलन कट करने का काम इनका ही है क्योंकि ये इतनी अच्छे से चॉपिंग करते हैं ना, इतनी अच्छे से चॉपिंग करते हैं कि जिसका नहीं भी मन हो ना खाने का तो वो भी एक बार खाने बैठ जाएगा। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने वाटरमेलन एंजॉय किया और सिर्फ 10 मिनट ही इसको रखना पड़ता है सेट करने के लिए। कोई भी भारी बर्तन जो है वो रख दो। मैंने चकला रख दिया था क्योंकि वो पत्थर का है तो थोड़ा सा हेवी है, तो 10 से 12 मिनट में वो अच्छे से हो गया है सेट। अब इसको फ्रीज़ के अंदर रखूँगी क्योंकि इसकी सब्ज़ी तो कल बनेगी। और इसको किस तरीके से स्टोर करना है यहाँ पर भी मैं आपको एक टिप दूँगी। अगर आपको तुरंत उसी दिन पनीर को यूज़ में लेना है तब तो आप डायरेक्टली ले सकते हो। यदि आप 3 से 4 दिन के बाद में लेने वाले हैं तो आप कोई भी एयरटाइट
कोई भी कंटेनर ले लो, उसमें पनीर डाल दो और उसको पानी से पूरा भर दो और रोज़ उसका पानी जो है वो आप चेंज करते रहो। तो 4-5 दिन तक पनीर को कुछ भी नहीं होगा, कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई फंगस नहीं चढ़ेगी और एकदम फ्रेश बना रहेगा। और अब यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि संडे मॉर्निंग। थोड़ा लेट ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी है। अभी शायद 8:45 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। पर भी यहाँ दोनों जने पाठशाला गए हुए, जैन पाठशाला चलती है संडे के दिन ना, तो बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं और मैं भी शावर वगैरह लेके निकल गई हूँ। अभी काम जो है मेरे सारे बाकी है और सबसे पहले मैंने सोचा कि ये कपड़े का काम जो है ना वो कर लेते हैं। मशीन तो खैर आज मुझे नहीं चलानी है क्योंकि कल ही मैंने मशीन चलाई थी। कल मॉर्निंग में ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी कि मशीन चलानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे। लेकिन मतलब करीबन शाम का कुछ टाइम हो रहा होगा 4 या 4:30 बजे का, और एकदम से मुझे याद आया कि बच्चों की जो यूनिफॉर्म है ना वो तो मुझे वॉश करनी ही पड़ेगी। और फिर मैंने देखा तो मशीन के अंदर मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं कपड़े थे, 7-8 कपड़े पड़े थे। तो फिर मैंने कपड़े जो थे वो मशीन में ही डाल दिए और चला दी। फिर हुआ क्या कि मशीन में डाल तो दिए कपड़े, लेकिन मैं कपड़े सुखाना भूल गई थी और फिर मुझे रात को याद आया कि कपड़े जो है वो मुझे सुखाने हैं। तो जब कभी अगर शाम के बाद में यदि कपड़े सुखाती हूँ ना, तो मैं बाहर कपड़े कभी नहीं डालती हूँ, फिर ये कपड़ों के स्टैंड पर ही कपड़े डाल देती हूँ। तो बस ये भी मॉर्निंग में कपड़े सूख गए थे तो कपड़े मैंने सारे ले लिए हैं। बच्चों के रूम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मेस नहीं फैला हुआ था। और ब्लैंकेट जो थी वो मैंने अब हटा दी है क्योंकि सर्दियाँ जो है वो बिल्कुल चली गई है, गर्मी आ गई है। और गर्मी के टाइम पे में ये कॉटन के जो दोहर होते हैं ना बिल्कुल पतले से होते हैं, तो वो मतलब बच्चे जो है ना वो दोहर ही ओढ़ते हैं। तो मैंने ब्लैंकेट जो है वो अंदर रख दिए हैं और दोहर निकाल दिए। तो बच्चों के रूम की जो क्लीनिंग थी वो फटाफट से हो गई है। और अब मैं आई हूँ हमारे रूम के अंदर, और हमारे रूम के अंदर भी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा कुछ नहीं था, खाली जो बिस्तर होते हैं ना वो ही बिखरे रहते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है ना कि मैं सुबह उठूँ ना तो उठने के साथ में ही बिस्तर जो है वो हटा दूँ हाथों हाथ। लेकिन होता क्या है कि मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ जाती हूँ और बाकी सब लोग घर में ना लेट उठते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो फिर ये काम जो है मुझे लेट ही करना पड़ता है। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि कमरे के अंदर यदि आप बेड की क्लीनिंग कर दो, बिस्तर को अपनी जगह पे लगा दो ना, तो जो रूम होता है ना वो काफ़ी हद तक आपका ऑर्गेनाइज हो जाता है। और कल मैंने ढेर सारे जो ये शूज़ थे, मतलब बच्चों के, मेरे, जिन साहब के, सबके मतलब रूटीन वाले जूते भी थे, स्कूल के भी वॉश किए थे मैंने, तो सारे के सारे एक साथ कल धो दिए थे। पूरा दिन और पूरी रात ये बाहर ही पड़े रहे, अभी अच्छे से सूख गए हैं। अब बारी आती है इनको भी अपनी अपनी जगह पे लगाने की। तो बाहर की जो शू रैक है उसके अंदर जो रूटीन के जूते हैं मैं वही रखने वाली हूँ। इतने दिन क्या करती थी कि बच्चों के जो मतलब ओकेजनली जो जूते पहनते हैं ना बच्चे, वो भी मैं बाहर ही रखती थी। लेकिन बच्चे करते क्या है, जब वो शाम को खेलने के लिए जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं ना, तो उनका जो मन होता है ना, वो बच्चे जूते पहन के निकल जाते हैं। और फिर होता क्या है कि जब कभी अचानक कहीं बाहर जाना हो ना, तो पता चलता है कि सारे के सारे जूते जो है वो गंदे पड़े हैं। और अभी अभी मेरे साथ में ऐसा 2-3 बार हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि खाली रूटीन के जो बच्चों के जूते रहेंगे और स्कूल के रहेंगे वो बाहर रखूँगी, और बाकी सारे के सारे मैं अंदर वाली जो शू रैक है ना उसके अंदर रखूँगी। और जैसे ही मैंने अंदर वाली शू रैक खोली तो देखा वो पूरी तरह से फैली हुई थी अंदर से, क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, न्यूज़पेपर भी यहीं पे रखती हूँ, बच्चों के जो कुछ गेम्स है, बैडमिंटन है, वो भी मैं यहीं पे रखती हूँ, और जो कुछ जूते हैं ओकेजनली पहनने वाले वो भी मैं यहीं पे रखती हूँ। तो अभी बच्चों के 1 महीने से वैकेशन चल रहे थे, तो बच्चों ने पूरी ही फैला के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी हाथों हाथ अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। और मतलब ये नीचे वाला जो आप शेल्फ़ देख रहे होंगे ना शू रैक का, वहाँ पर मैं जूते रखती हूँ। जूतों के बॉक्स रखे हुए हैं मैंने, शू बॉक्स। तो मैंने देखा कि अगर कोई शू बॉक्स खाली हो ना, तो उसके अंदर मैं 1 जोड़ी जूते रख देती हूँ। तो खाली तो कुछ नहीं था, इवन अंदर से 2 जोड़ी जूते जो थे ना जैन साहब के, वो गंदे निकल गए। तो 2 जोड़ी तो जैन साहब के हैं और 1 विहान के, 3 जोड़ी जूते जो वो फिर से गंदे निकल गए। तो वो मैं आज जब देखती हूँ, आज वॉश करूँगी, नहीं तो फिर कल धो दूँगी। बच्चे
अभी पाठशाला गए हुए हैं और वो आ जाएंगे करीबन 10:15 या 10:30 तक। जैन साहब भी अभी शॉप पे गए हुए हैं, तो वो बच्चों को लेकर ही आएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले डस्टिंग का काम जो है वो कर लेती हूँ। और आज खाने के अंदर तो वैसे भी स्पेशल रेसिपी बनने वाली है, क्योंकि संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो बच्चों की पसंद का खाना बनेगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाही पनीर। तो उसके लिए ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू, थोड़ी सी मगज के बीज लिए, यानी कि खरबूजे के बीज लिए हैं। 2-3 मैंने छोटी वाली जो इलायची ली है, टमाटर लिए हैं और लाल मिर्ची ली है, 2 तेज़पत्ता लिया है, दालचीनी लिए। सभी चीज़ें डालने के बाद में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने रख दिया उसको बॉईल करने के लिए। और जब तक ग्रेवी पकेगी तब तक मैं ये बर्तन जो है वो मतलब सुबह के पड़े हुए मैंने क्लीन नहीं किए, वो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो मैं काम जो है वो इसी तरीके से करती हूँ किचन में। मतलब गंदगी ज़्यादा मैं फैलाती भी नहीं हूँ, और थोड़ी थोड़ी सी गंदगी होती है ना, तो उसको हाथों हाथ साफ़ करती रहती हूँ। बर्तन भी मैं मतलब इकट्ठे करने की कोशिश नहीं करती हूँ। मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर 2-4 बर्तन भी सिंक में पड़े हैं ना, तो मैं फटाफट से क्लीन कर दूँ। मेरे पास में ये कमेंट भी आया था कि श्रद्धा, जब इतने सारे काम हैं, यूट्यूब का भी काम रहता है, तो आप बर्तन के लिए भी एक मैट लगा दो। तो खैर मुझे अब तक तो ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं बर्तन के लिए कोई मैट लगा दूँ, क्योंकि अगर मैं मैट लगाऊंगी ना, तो मुझे फिर उसके भरोसे उसका वेट करना पड़ेगा। और मुझे ना फिर सुबह से लेके शाम तक के और शाम से लेके रात तक के बर्तन इकट्ठे करने पड़ेंगे, और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे अपनी किचन के अंदर सिंक जो है वो हमेशा नीट एंड क्लीन और खाली दिखनी चाहिए। तो फिर वो मेड अगर अपने घर में आती है ना, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे बर्तन साफ़ करने के लिए ऐसे कोई ज़रूरत नहीं लगती है कि मैं मैड रखूँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन भी साफ़ हो गए थे, और यहाँ पर ग्रेवी जो थी, मतलब टमाटर जो थे वो अच्छे से गल गए थे। तो जब वो ठंडा होगा तो मैं उसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी। तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। ये सूखी हुई टिंडोरी है और सूखी हुई ग्वारफली है, जो कि बहुत दिन से मैंने फ्राई नहीं करी है। मतलब हो गया इसको करीबन 1 महीना हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ी सी ये भी मैं फ्राई करके रख देती हूँ, क्योंकि जैसे आपको बहुत पसंद है ये वाली चीज़ें। तो लास्ट टाइम जब मैंने सूखी हुई ग्वारफली जब ये फ्राई करी थी ना, तो आपके साथ में व्लॉग में शेयर किया था, तो मेरे पास में कमेंट आया था कि ये क्या क्या चीज़ें तुम बनाती रहती हो। तो क्या क्या चीज़ें नहीं है, ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है। मतलब मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान का ट्रेडिशनल खाना जो है वो आपको पता ही है कि दाल बाटी चूरमा ये तो है ही है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती है जो हमारे यहाँ पर स्पेशली खाई जाती है, बनाई जाती है। तो सबका अपने अपने जो जहाँ पे रहता है ना, उनके यहाँ का कोई ना कोई फेमस खाना होता है। आप कहाँ से मुझे देखते हो और आपके यहाँ का कोई ट्रेडिशनल कोई ऑथेंटिक खाना हो ना, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो बनाई जाती है और स्पेशली खाई जाती है। तो हमारे यहाँ पर तो इसी तरीके की चीज़ें जो है वो बनती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ में भी शेयर करूँ, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि अपने घर के अंदर कुछ नई नई चीज़ें जो है वो ट्राई करें। और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ में शेयर करना, ताकि मैं भी ट्राई करूँ नई नई रेसिपीज़। लेकिन हाँ, वो प्योर वेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ। हमारे घर के अंदर पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक ये चीज़ें बिल्कुल खाई नहीं जाती है। लेकिन हाँ, आप वेज चीज़ें ही मेरे साथ में शेयर करना। तो यहाँ पर ये देखो बिल्कुल फ्राई कर दिए मैंने, इतनी अच्छी सी क्रिस्पी हो गई है। और गरम गरम ही मैंने इसके मतलब जब फ्राई करी थी ना, तो तुरंत ही इसके अंदर मैंने मसाला डाल दिया था, लाल मिर्ची और नमक। बस 2 ही मसाले डलते हैं। अगर धनिया पाउडर हो तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। ख़त्म हो गया था मेरे पास में, तो मैंने 2 ही चीज़ें डाली। अब इसको मैं डब्बे के अंदर भर दिया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी लिड लगा दूँगी। अब जिस कढ़ाई के अंदर मैंने फ्राई करा था, उसी कढ़ाई के अंदर मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया था, थोड़ा बहुत ही ऑयल रखा था। मटर मैंने पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे। तो जैसे ही गरम गरम तेल में मैंने मटर डाले ना, तो वो एकदम फूल गए थे। उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल दूँगी रूटीन वाले मसाले, थोड़ा सा लाल मिर्ची, हल्दी, नमक मैंने पहले भी डाला था ग्रेवी के अंदर, तो थोड़ा सोच समझ के ही डालना इस टाइम पे। और धनिया पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था, अगर वो हो तो 1 चम्मच ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर जो ग्रेवी मैंने ग्राइंड करी थी वो डाल दी है इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छी बनती है वाली सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब जब मैं वीडियो आपके साथ में शेयर करी तब तक तो हमने सब्ज़ी खा ली थी, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ थे। आगे मैं बताऊंगी आपको जैन साहब ने खाने के बाद में क्या मुझे रिव्यू दिया था। और ग्रेवी डालने के बाद में सेम जार के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के चला दिया था, क्योंकि बिल्कुल भी ग्रेवी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शाही ग्रेवी बनी है ये, शाही पनीर की शाही ग्रेवी, तो वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा एवरेस्ट का गरम मसाला डाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर मसालों का टेस्ट बैलेंस करने के लिए शुगर डाली थी, जो कि
रिकॉर्डिंग करनी रह गई थी। आप थोड़ी सी डाल देना, खाली आधा टेबल स्पून जितना, थोड़ा सा ही, मतलब स्वीटनेस नहीं चाहिए होती क्योंकि मैंने इसमें काजू ऑलरेडी डाला है। खाली ये कि थोड़ा सा मसालों का बैलेंस बन जाना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी को पकाएंगे। और ये वही पनीर है जो कि मैंने रात को बनाया था। बहुत ही सुपर टेस्टी और सुपर सॉफ्ट पनीर बना था, एकदम मलाईदार। फ्रीज़ में रखा था तो मैंने सुबह ही इसको निकाल दिया था फ्रीज़ से, तो अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया था। और उसको मैंने क्यूब के शेप में कट कर दिया था और उसके बाद में डाल दिया है ग्रेवी के अंदर। हरे धनिया से मैंने सब्ज़ी को गार्निश किया है। बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनी थी, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। वैसे तो इस तरह की सब्जियों के साथ में नान हो, कुलचा हो तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि जैन साहब थे वो शॉप से आ गए थे और वो मुझे बोल रहे थे कि फटाफट से रोटी तैयार कर, क्योंकि मुझे फिर से जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो नान और कुलचा तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं ये फुलके तो बना सकती हूँ। फुलके जो होते हैं वो रोटी के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े से साइज़ में छोटे बनते हैं और एकदम पतले पतले से बनते हैं। हम शादी में जाते हैं ना तो देखा होगा वहाँ पर पूड़ी के साथ में एकदम छोटी छोटी सी रोटी मिलती है, एकदम पतली पतली सी, फुली फुली सी, तो उसको फुलका ही बोला जाता है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज का हमारा लंच है शाही पनीर मटर है, साथ में फ्राई ग्वारफली है और है फुलका। और यहाँ पर सबसे पहली जो थाली लगी थी वो लगी थी जैन साहब के लिए, और बस मैं उनके पास में बैठ के और उनका रिएक्शन जानना था, और उसी बीच में उनका आ गया था कोई फ़ोन, तो ये फ़ोन में लग गए थे। तो मेरे साथ में अक्सर ऐसा ही होता है, मैं जब इनके पास में जाती हूँ पूछने के लिए ना, तो कोई ना कोई फ़ोन आ जाता है और ये फ़ोन में लग जाते हैं। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं किचन में गई, मैंने गैस बंद किया और मैं फिर से इनके पास में आके बैठी, और सब्ज़ी इनको बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है, इवन बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना उससे भी कई गुना अच्छी लग रही थी सब्ज़ी। तो ये जेन्युइन रिव्यू था मेरे हस्बैंड की तरफ से। और आपको ये सब्ज़ी और रेसिपी जो है वो कैसी लगी, आप एक बार ट्राई करना और फिर मुझे बताना। और इसी के साथ में आज का जो वीडियो है इसको भी मैं करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो, मेरी रेसिपी, कुछ भी वीडियो का पार्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपने मुझे अब तक यदि इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम आईडी मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।